जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं खान सर के पॉकेट जीके का क्लास नंबर 15, जिसमें हम लोग 50 MCQ दोस्तों पढ़ेंगे। यह सभी MCQ आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध, SSC और रेलवे। इन सभी के लिए दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ला चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग न्यू होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इससे पहले क्लास आप लोग नहीं देखा है तो जाइएगा चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न का। आप लोग यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। वह अपने जो है कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं आपको बताने हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से होगा, सरकारी अनुदानों द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो, बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को, ताशकंद किस देश की राजधानी थी। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, ताशकंद किसकी राजधानी थी। यह थे आपके उज्बेकिस्तान के। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। देखिए अगला नंबर प्रश्न आपका है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है आपका, तो आप लोग यहाँ पर कहिएगा क्या होगा, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया। एकदम से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका होगा, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित आपके हुए, तो 5 जून 1916 को, 2016 को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है। यहाँ पे कहाँ पे हो जाएंगे, तो यह आपका है बिहार में। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। यह आपके थे वैशाली में। सभी को पता है कि वैशाली का आपका लिच्छवी गणतंत्र जो है विश्व का पहला गणतंत्र है। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, पूर्ण क्रांति का आह्वान कहाँ किया गया। पूर्ण क्रांति का आह्वान कहाँ पे किया गया, पहले आप जान लीजिए आप लोग। यह पटना में किया गया था। और हमसे पूछा कि किया गया किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जो आपको पटना में किया जाता है आपका पूर्ण क्रांति का आह्वान। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न को, देयर इज नो सच थिंग पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे कौन यहाँ पे, तो मिल्टन फ्राइडमे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही, फ्राइडमैन आपका हो जाएगा उसका सही आंसर। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न को, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, पूछा गया प्रश्न आपका है बिहार पुलिस में। यह मनाए जाते हैं आपकी 11 जुलाई को। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों सही होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आपका, किस भारतीय ने रासायनिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। वहाँ पे क्या हो जाएंगे, अभी तक नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं जीते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या होगा, इसका देखिए, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए केंद्रीय खाद्य होना चाहिए आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये आपको हो जाएंगे रांची में। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी
2025 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से जो किनको सम्मानित किए गए हैं, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे यूनानी शास्त्रों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया है। यूनानी शास्त्रों में जो है अग्रमीज और जैंड्रमीज जो है अवध के किस शासक को कहा गया है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा, घनानंद को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा जो है फारसी में अनुवाद था। चलिए तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी का, महाभारत का। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा है। यह थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक भी करके अपने दोस्तों के पास जो है आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं चैनल पे, जिसे देखकर आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छा बना सकते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई। सुलह ए कुल की नीति अपनाए थे आपके अकबर ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही दोस्तों। अब चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति यहाँ पे बताना 1857 के राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषणा की। नेशनल रिवोल्ट जो है बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे कौन थे, बिजामिन डिजराइल। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण जी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं कब आपके 1929 को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे हम कहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो को। ये ऑप्शन को आप लोग दोस्तों यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। यहाँ पे आपका 20 नंबर प्रश्न क्या है, कायांत्रिक चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है क्या आपका, तो कुछ शैलों के कणों या खनिजों का सतह या रेखांकित रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 21 नंबर प्रश्न को। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका क्या होगा, अमेजन नदी है। बी ऑप्शन जो आपका हुआ बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है। इनमें कौन है जो आपका गर्म जलधारा है, तो 22 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की पुंडुगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। कौन सी जल विद्युत परियोजना आपका जो है पुंगटुगो नदी पे है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही, दीक्षी। ठीक है ना। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न आप लोग। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं। इनमें कौन है जगह आपके खाद्यान्न के स्रोत हैं, तो क्या आपका गहन खेती भी है, ठीक है, आयात नीति भी है, भंडारण नीति भी है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो वह हो जाएगा सही, इनमें से सभी। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालन जनजाति नहीं है।
इनमें कौन आपका जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही, टोडा जनजाति नहीं होगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे भी यहाँ पे है, जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खाने जो है यह प्रसिद्ध आपके जास्ता के लिए। डी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। झारखंड जो है देश का कैवा राज्य है, 26वां है, 27वां, 28वां या आपके 29वें राज्य है। तो चलिए फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए झारखंड जो है कौन सा राज्य है। ये आपकी 28वां राज्य आपका झारखंड है। सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक आपके किस में परिभाषित है। 28 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही यहाँ पे अनुच्छेद 110 के ए में। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 65 के तहत। यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो हमको जो है अनुच्छेद 19 के तहत हमके जो है कौन सा नहीं अधिकार है, तो हम लोग को जो है क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। चलिए इसमें कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन आपका नहीं है, तो यहाँ पे 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 32 का ऑप्शन है आप लोग सही कीजिएगा, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के प्रति श्रद्धा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, कैसा शक्ति वह देते हैं। 33 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा, संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश जारी करने की। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए 34 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है। इनमें कौन जिनको राष्ट्रपति जो पद से नहीं हटा सकता है, तो किसको नहीं हटा सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को, राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो आपको पता है कि राज्यसभा को हम जो भंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी किसी के द्वारा जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र जो है क्या होते हैं, यहाँ पे आपको हो जाएंगे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को, कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है। कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता जो है किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के लक्षण होते हैं। यह आपको होते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक संवेशी और सतत वृद्धि है।
किस योजना का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिएगा। यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को। छठी पंचवर्षीय योजना के उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा, इसलिए इसे क्या कहा गया। इसलिए इसे कहा क्या गया, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, द्रुतगामी उद्योग कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है। कौन सी संस्था को, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था को। बी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए आपको 40 प्रश्न ही, क्योंकि है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास लंबा हो जाएगा। तो चलिए 40 प्रश्न आपको करवा दिए। आपको बताना है कि आपने 40 में से कितना सही किया। और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब का PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।